दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तब सिय देख भूप अबिलाखे पूर कपूत मूड मन माखे। उठ उठ पहरे सरा भागे जहाँ तहाँ काल बजावन लागे। क्या देख रहे हो? बहुत समय से हम देख रहे थे यहाँ जो कुछ चल रहा है, अब सहन शक्ति के बाहर है। देखते क्या हो, जानकी को इन बच्चों से छुड़ा लो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। और आज विधेयराज भी इनकी सहायता करें तो उनको भी युद्ध में जीत लेंगे। जानकी के लिए अगर हमको काल से लड़ना पड़े तो उससे भी लड़ने को हम तैयार हैं। बहने दो सेनाई, शुरू करो लड़ाई। ले उछड़ाए सिय कह कोई धरि बांधौ न बालक डोई। देखते क्या हो रे धनुष चार नहीं सरई जीवन हवाई कुंवारी को बरई। क्या देखते हो? सीता को छुड़ा लो, दोनों बच्चों को बंदी बना लो। क्या हुआ, इन्होंने धनुष को तोड़ दिया तो हमारे जीते जी जानकी का वरण कोई नहीं कर सकता। पकड़ो, मारो, बांधो। हरि जो विदेह कछु करहि सहाय। तो जीतहु समर सहित दुख भाई। हे राजाओ, अगर आज इन बच्चों की सहायता स्वयं विधेयराज करें तो युद्ध में बच्चों के सहित विधेयराज को भी हम जीत लेंगे। पर वहां पर दुष्ट ही नहीं थे, कुटिल ही नहीं थे, वहां पर और भी लोग थे। कल के पावन प्रसंग में आपने देखा धनुष को तोड़ने ही वाले नहीं थे, धनुष को प्रणाम करने वाले भी थे, राम जी की दर्शन करने वाले भी थे। और ये भावना लेकर के भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि किसी प्रकार से यह जोड़ी दोनों की मिल जाए, यह धनुष श्री राम जी तोड़ दें। उनको विश्वास ही था। तो फिर अब वो यहाँ पर भी बोले, अरे साधु भूप बोले सुनि बानी। राज समाज ही लाज न जानी। बल प्रताप वीरता बढ़ाई। नाक बिना कहीं संग सिधाई। देखऊ राम ही नयन भरी तजीर मधुमोह। अरे प्रथा लखन रोष पावक प्रबल जाने सलभ जनि हो। आज ऐसा लगता है
कि इस राज समाज को देख करके वह लाज भी लजा गई है। अरे ओ राजाओ, हाँ, बड़ी वीरता की बड़ाई मार रहे हो। उस समय तुम्हारी वीरता कहाँ गई थी? जब धनुष तोड़ने का समय आया था। अच्छा, तुम्हारी वीरता तो उसी समय धनुष के साथ ही चली गई। अरे यदि अपना भला चाहते हो तो इस छल कपट को त्याग करके श्री रामचंद्र जी के दर्शन करो। लक्ष्मण जी के क्रोध में जलने के लिए पतंगा मत बनो। कौन है ये भाई? ये तुम हो पतंगा जो बन रहे हो। अरे ये कौन है जिनकी ऐसे आपस में लड़ ही रहे ऐसे नहीं मानो। थे। अच्छा, ते ही अवसर तुम शिव धनु भंगा आयौ भृगुपति कमल पतंगा। और देखो महीप सकल सकुचाने बाज झपट जनु लबालो काने। देखत भृगुपति वेश कराला उठे सकल भय बिकल भुआ। मुनि श्रेष्ठ के श्री चरण कमलों में दास भजन लाल का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण वस्तु। भगवान परशुराम के चरणों में विधेयराज के सेवक सुमति और बमती का प्रणाम स्वीकार। यशस्वी भव। हमने सुना है कोई बाबा आया है, कुछ बांट रहा है, हम भी ले लें। लड्डू मिल रहे हैं, लड्डू। अच्छा, अब आए हैं लड्डू। बाबा, होटल सिंह मम बाप है, पेटल सिंह मम नाम। भरी सभा में आए के बाबा को करत प्रणाम। हो बाबा लड्डू दे दो। इस युवावस्था में राजन, क्या आज बदन मुरझाया है? रक्तहीन तेरा है शरीर, नहीं अभी बुढ़ापा आया है? कोरोना खा गया तेरे सूखे पाम सरकंडे से। और तेजहीन क्यों हो राजन? पीते हो मत, हो गया प्रतीत। कर दो इसका निषेध राजन। धर्मचर्य व्रत पालन करना ये कर्तव्य तुम्हारा है। देश जात की रक्षा करिए, ये आदेश हमारा। हमारी कौन रक्षा करेगा? जनक बहोरी पुत्री सीता को बुलाओ। आए से रुनावा। चिरंजीव जुग जुग जियो बढ़े कीर्त कमनीय। प्रजा प्रेम रिपु शत्रु ते तुम कभी न हो दमनीय। से बोला पुत्री सीता, भगवान परशुराम आए हैं। आज इनके आने से हम धन्य हो गए। प्रणाम करो पुत्री। भगवान शिरोमणि भगवान परशुराम के चरणों में जनक नंदिनी सीता का प्रणाम स्वीकार। सीता? क्या ये वही सीता है? जब मैं एक बार आया था तो ये या तो किसी सेवक की गोदी में या पीठ पर खेला करती थी। आज ये इतनी सयानी हो गई, इतनी बड़ी सभा में आकर हमको प्रणाम कर रही है। तो अरे ओ विधाता, क्षत्रियों पर क्रोध करने के कारण यद्यपि हमारे सुकृत समाप्त हो गए हैं, फिर भी तेरे कोष में हमारा कोई पुण्य शेष है तो उसका फल अपनी इच्छा से हमारे लिए नहीं, हमारी इच्छा से एक कन्या की सुहाग की रक्षा के लिए हम तुमसे मांग रहे हैं। जब तक जग में परम पावनी गंगा जी की धार रहे, जब तक भारत का भव्य मुकुट
हिमगिर स्वदेश श्रृंगार रहे। जब तक नभ में सूर्य चंद्र और तारा गण की चाल रहे, तब तक जनक दुलारी सीता तेरा अटल सुहाग रहे। अटल सौभाग्यवती। भाग्य रेख देखी प्रबल थकित भयो। अरे भृगु ये क्या? जैसे ही सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया, इसकी ललाट की रेखाएं कुछ और ही कह रही है भाग्य रेख उज्जवल इसकी, पर सुखों का इसके नाश लिखा। एक बार पति के साथ इसे एक बार पृथक वनवास लिखा। ये रहे सदा मुनि मंडल में और त्यागपति उपहास लिखा है। एक खुशी की बात यही, इसे हनुमान सा दास लिखा। महलों का सुख इसके भाग्य में नहीं, लेकिन पथपरायणा होने के कारण इसे मानसिक व्यथा कभी व्यथित नहीं कर पाएगी। ले जाओ जाओ। विश्वामित्र मुने पुनियाई। कौन? कौशिक? हाँ। तुम भी यहां विराज रहे हो। सुनाओ, सुनाइए। तुम्हारी वो स्वामी यज्ञ पूर्ण हुई या नहीं हुई? हो गई महाराज, हो हो गई। अच्छा, किसके द्वारा हुई? वो श्री ये अरे ये अयोध्या- कौन सामने है कौशिक? नवनीत चलद सा श्याम वरण, भगवान विष्णु की छटा लिए होता जिसका वाहन सुमरन। ये रूप को निधान चंद्र सूर सो उदयितमान, चंचल तिरिछे नैन भ्रगटी चलावे है। लाग है समाधि ऐसो कछु लागे मोय, ये सामरो सलोनो मुख मोर मुस्क्यावे है। नाहि मन अनुराग थामे सो थम जात, मेरो चित्त योगते वियोग में लगावे है। एहो हरे कृष्ण धर्म धीरज ना धार्यो जाए। अरे कौन को कुमार क्यों ना कौशिक बतावे है? किसके कुमार हैं ये? हे मुनिराज, ये अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और ये छोटे लक्ष्मण हैं। राम लखन मैंने दशरथ के ढोटा, दीन अशेष देख भल जोटा। आप इन्हें ऐसा आशीर्वाद दीजिए। क्यों नहीं? राजपुत्रो मम वाक्यम त्रिलोकस्य नाथनम, अरि सन्मुख जय प्राप्ति, दीर्घ आयु राम लक्ष्मण। ये श्यामल गौर की जोरी जिए, जगतीतल में सुख पाती रहे, पिता माता सदैव प्रसन्न रहे, भय चिंता न कोई सताती रहे। चिरकाल अयोध्या में राज्य करो, सब भांत प्रजा हर्षाती रहे। तू न्याय निकेतन मंदिर में नित धर्म ध्वजा फहराती रहे। विजयी भव, ले जाओ। बहुर विलोक विदेशन कहो का अति धीर, पूछत जान अजान जिमे व्यापे कोप सरी। जनक, ये तड़क भड़क कैसी विदेह है, नगर न ये पहले जैसा। काया ही पलट गई इसकी, वो इंद्रपुरी लज्जित होती, लख सज धज आज जनक इसकी। हे जनक, कहो क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? अभी शोरगुल कैसा था? इन वीरों में छेड़ छाड़ क्यों है? क्या कारण है इस भीड़ का? गुरुदेव, आपको तो विदित है, भगवान शिव का दिया हुआ धनुष मेरे समीप रखा हुआ था। मैं उसकी पूजा करता था। एक दिन कारणवश मैं राज्य से बाहर चला गया, फिर? तो महारानी सुनैना उसका पूजन करना भूल गई। पुत्री सीता ने उस धनुष का पूजन किया और उस धनुष को उठा करके उसके नीचे चौका लगा दिया। गुरुदेव, जब ऐसा मैंने देखा कि मेरी पुत्री सीता इतनी बलवान है जिसने धनुष को उठा लिया, उसी दिन मैंने प्रण किया था कि सीता ने इसे उठाया है, जो इसे उठाकर तोड़ेगा वो मेरा जामाता बन सीता से नाता जोड़ेगा। गुरुदेव, मेरा ये मैथिली अधिवेशन 1 वर्ष चला
आपके चरणों की कृपा से आज वो पूर्ण हो गया है। अर्थात धनुष का खंडन हो गया है। धनुष का खंडन। सोनात बचन फिरी अनंत निहारे, देखे चाप कन माही डारे। भगवान शिव का ये पुनीत श्रृंगार जिसे मां पार्वती अपने आंचल से पोंछा करती थी, जिसे नंदीश्वर अपनी जिह्वा से चाटता था, जिसे स्वामी कार्तिकेय बासुकी की कैंचुली में सजोकर संभाल कर रखा करते थे, आज उसकी ये दशा। आओ आज विध मेरे खंड खंड क्यों ना होते हाथ, ये अजगावा खंड के दो खंड कहते, टूक टूक हो गया कुठार क्यों ना पहले ही, फूटा फूटा बारे था विशाल क्यों ना बहते। ए धरा तू क्यों नहीं धसक जाती, कट क्यों ना जाती मेरी जिह्वा बात कहते। शिव शिव शौक शिव धनुष की ये दशा, और वो जीवित है जगत में इस जमदग्नि के रहते। अजर से बोले बचन कठोरा, कहु जन जनक धनुष के दोरा। मूर्छनक तू ये बतला, ये धनवा किसने तोड़ा है, किसने इस भरे स्वयंवर में तेरी सीता से नाता जोड़ा है। अत्यंत शीघ्र मुझको बतला, वरना चौपट कर डालूंगा है जहां तक तेरी राज्य भूमि सब उलट पुलट कर डालूंगा। किसने तोड़ा था? दिखाओ मूड नट आजूल डाउरा तन तब राजू। दिखा उस मूड को। देत नहीं को किसने तोड़ा धनुष? भूप हर के मन मोह। बता बता मिथिलेश, अभी डुबाऊं सिंध में तेरा सारा देश। हमको पता था धनुष टूटेगा, एक दाढ़ी वाला बाबा आएगा, और वो आएगा जिसने धनुष तोड़ा उसको तोड़ फोड़ के चला जाएगा। अरे हमने नहीं तोड़ा। सब है बिलो के लोग सब जान जान की भीर हृदय न हरस। बेवसाद कछ बोले श्री रघुवीर। शिव धनुष तोड़ने वाला कोई शिव का प्यारा होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र हैं गुरुओं के, वह कब किससे डर सकते हैं। जिन पर कृपा हो ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकते हैं। कोप ना कीजिए ज्ञान श्रोमणि, साधु सुध जस नाम उबारो। कौन बराबरी राव रे को, ललते तुम ही माह विचारो। रोष के कारण कौन कहो, बलवान हो कालहु को टारो। शंभु सरासन भंजन हार, हो है एक दास तुम्हारो। हे नाथ, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका सेवक ही होगा। धनुष तोड़ने वाला हमारा सेवक राम जी शिव धनु तोरा। सहज बाहु संग सोन पथोरा। राम भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला सेवक नहीं, वो मेरा शत्रु है, और शत्रु भी सामान्य नहीं, सहस्त्राबाहु अर्जुन जैसा शत्रु है। हे राम, हुआ है अगुआ तू,
इस क्षत्रिय कुल की गाढ़ी में, इसलिए मसल वो याद आई, तिनका है चोर की दाढ़ी में। सेवक का कर्तव्य क्या है? प्रातःकाल उठकर जो तपोभूमि स्वच्छ करे, पूजा के हेतु जल फूल फल जुटाता है, आश्रम की कामधेन वन में चराता नित्य, और यज्ञ की संधा वहां से बीन लाता है। गुरु को खिलाता प्रथम, खाता है जो पीछे स्वयं। और सो बिलगा बिहाए समाजा न तुम्हारे जय है सवराज। धनुष तोड़ने वाले के लिए ये मेरा खुला आदेश है, वो राजाओं को छोड़कर एक और हो जाए, अन्यथा उसके साथ सभी राजा लोग मारे जाएंगे। सुने मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अपमाने। हे मुनिनाथ, आप इतना क्रोध में क्यों बोल रहे हैं? अच्छा, हाँ, बड़े के बाद क्योंकि छोटा आ गया। ऐसी धनु ही तो हमने अपने लड़कपन में बहुत तोड़ी है, परंतु आपने तब तो इतना क्रोध नहीं किया, फिर इस धनु ही के तोड़ने पर इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? है निर्लज्ज, ये धनु ही है, इसे धनु ही कहता है। धनु ही नहीं है तो फिर क्या है? तो लड़कपन में तोड़ दिया, हाँ, तो अब क्या तेरा बुढ़ापा है? बालक काल बस बोलत तो ही न संहार, धनु ही समुद्र पुरार, धनु विदित सकल संसार। राजा के लड़के तू काल की वशीभूत हो रहा है, इसलिए जिह्वा को संभाल के नहीं बोलता। भगवान शिव के कोदंड को सामान्य धनु ही के समान कह रहा है। मुनिनाथ, प्रभु शैशव काल की याद नहीं, वह बात हुई ना विशेष पुरानी, गई बाहर आप तपोवन में, धनु ही हमने बहुत तोरी अजानी। हरे कृष्ण ना क्रोध किया तब तो, क्षमा सिंधु महान बने मुनि ज्ञानी। इस चाप में कौन विशेषता जो मुनि नायक ऐसी उतावली ठानी? लक्ष्मण, तू मेरे क्रोध को नहीं जानता है। सन्मुख बोलने वाला कोई भी क्षत्रिय आज तक किसी ने इतनी बोलने का साहस नहीं किया है लक्ष्मण, तू अपने को जो कहना चाह रहा है, मारा ललकार कर सहस्राबाहु अर्जुन को, मस्तक को तारा अहंकारी छत्रधारी का, कीनी स्थापना स्वधर्म डंक दे के भूम, उदय हुआ राज्य मानो भूप दुराचारी का। पृथ्वी उठी थी रोए, पापी का पाप देख, उदय हुआ था उस राज्य दुष्ट दुराचारी का। चंद्र तो न नासकीन नेकना लगाई देर, देख लंगो बल तुझ सहस्र फनधारी का। कौशिक सुनो मन यह बालक, कुटिल काल वचन निज कुल गाल। ए विश्वामित्र, सुनो ये मंद बुद्धि का बालक कुटिल ही है और काल के वशीभूत हो रहा है, ये मंद बुद्धि है, इसे संभालो। बाण वंश राकेश कलंक होने पर न कुछ अवध। ये बालक है, मैं बालक जानकर इसे छोड़ रहा हूं, लेकिन ये बार बार मरने के लिए मेरी ओर बढ़ रहा है। मुनिनाथ, ये निशंक है, ये निपट है, ये निडर है, निर्भीक है। मैं समझ गया आपको इतना क्रोध क्यों आ रहा है, क्योंकि आप जब से यहाँ आए हैं तो किसी ने भोजन के लिए भी आपसे नहीं पूछा। हाँ मुनिनाथ, क्योंकि हम जानते हैं आप कितने बड़े वीर हैं,
कितने बड़े योद्धा हैं, क्योंकि पंडिताई है ना, जो आपका ब्राह्मणपन है वह पांडित्य कर्म से शुरू होकर और भोजन की थाली पर ही खत्म हो श्री जाता है। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा शांति रखिए, किसी प्रकार से शांति। हे महाराज, हे मुनिवर, आप थोड़ा सा शांत रखें, बच्चे हैं, कोई बात नहीं। पर कह दिया उतर दे छाड़ बिन मारे, केवल कौशिकशील तुम्हारे। हे कौशिक, कठोर शब्दों में उत्तर देते हुए भी मैंने अभी तक इसको छोड़ रखा है, केवल तुम्हारे शील स्वभाव को देखकर, तुम्हारे स्वभाव के कारण अभी तक ये जीवित है, अन्यथा कब का ये काल के गाल में चला गया होता। हे मुनि श्रेष्ठ, अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है, फिर सम्मुख महाकाल आए उससे भी भय ना लगता है। हाँ, इसलिए न फरसा दिखलाएं, इससे हम कभी न डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र दुजबर पर है जिसका हम आदर करते हैं, वह शस्त्र ना लोहे का ही है और ना वह हाथ में रहता है, तब भी प्रभु से अलग नहीं, सर्वथा साथ में रहता है। हसद देख नक्सिक ऋष बापी, राम तोर भ्राता बड़बापी। ओ राम, तेरा छोटा भाई ये बहुत बड़ा पापी है, देख रहा है इसको, कभी जीभ निकालता है, कभी अंगूठा दिखाता है, कभी हंसता है, कभी मुझे चिढ़ाता है। अच्छा राम तुम्हारी बातें सुन, ए राम तुम्हारी बातें सुन, नरमाई मुझ में आती है, पर देख तेरे इस भाई को गरमाई फिर आ जाती है। देखो तो उस और जरा, वो तो अब भी मुस्कुराता है और उसका रह रह कर मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। वो देख, वो उसकी हंसी देख। मुनिनाथ नाचे कूदे बहुत राम जी के आगे, पर राम जी ने कुछ ना दिया, हाथ उठा के वृथा हुई तकलीफ आपको दे ही हिली लीली। लीजिए महाराज, मैं आपको देता हूँ टीली लीली लीली। मैं भूदड़ उखाड़ूं शीश तोड़ूं सूर्यवंशी के, काट के कुठार सो मिटाऊं तेरी हिली ली 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 ली। बालक विचार तोय मारनो ना चाहो मूड, करे मम समता बहन बोलत है गिली ली 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 ली। फरसा की धार सो वो रघुवंशी को बेहाल, देख मेरा कोप सब करत है चिली ली 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 ली। जानत नहीं है कुल नाशक हूँ क्षत्रिय को, और आंख मटकाए मोते कहते हैं टिली ली 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 ली। विप्र वंश के अस्प्रवताई, अभय होए जो तुम्हें डराई। हे मुनि श्रेष्ठ, आहा, विप्रहि नवे सो होए निडर जहान बीच, विप्रहि नवे सो ताहि नवत अगाऊ में। ऐसी विप्रवंशिन की प्रभुता प्रशंसनीय, विप्रपद कंज निज शीश ठहराऊं में। कौतुक निपट तोपे निद्रों सो विप्रजान, साच ही कहत भृगुनाथ यही ठाऊ में। तोपे तीन लोक माही, कौन है सुवट भोरी, जाके सोह शिष्य एव शीशई नवाऊं में। हे मुनि श्रेष्ठ, यदि हम विप्रों से नहीं डरेंगे। प्रभुताई है विप्र वंश की प्रभुता, इसीलिए क्योंकि आज वीआईपीओ में भी विप्र आए हुए हैं, इसलिए उनकी प्रशंसा सुन लीजिए। लखनलाल वर्णन कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हे मुनिनाथ, ब्राह्मण में कौन कौन से गुण होते हैं मैं आपको बताता हूँ। तू क्या जानता है? ब्राह्मण की जात सदा भोजन पे जोर करे। ब्राह्मण ने आज तक कौन किलो ढायो है, आए गयो निमंत्रण तो मन में अति प्रसन्न भय, जाए जजमान घर आसन लगायो है। खोआ लाओ, पूड़ी लाओ, खीर खुरमा लाओ, लाओ लाओ कह कियो रसोई को सफायो है। कहाँ तक बखाने मुनि हम महिमा ब्राह्मणन की, अरे ब्राह्मण तो सदैव भोजन भट्ट ही कहायो। लक्ष्मण, ब्राह्मण लात दई हरि के और ब्राह्मण कैसा होता सुन। सुनो, ब्राह्मण लात दई हर के और ब्राह्मण ने तेरे 60,000 गुजारियो, तेरे पुरखा
सगर के 60,000 उसको जलाने वाला कौन था? ब्राह्मण ने तेरे पुरखे सगर पुत्रों को जलाने वाला ब्राह्मण कपिल था। ब्राह्मण 60,000 को जा रहे हो, ब्राह्मण पैठ पाताल चलियो बली, ब्राह्मण ने यदुवंश हो जा रहे हो, ब्राह्मण सागर पान कियो और ब्राह्मण ने क्षत्रिय दल मारियो। ब्राह्मण ते मत बैर करे या ब्राह्मण ते करतार हुआ रहो। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण हैं, इसलिए मुझे कुछ कहना है। अरे ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो श्री महाराज आपने पहना है। अरे यह गहना है रजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, शांति ही चाहिए ब्राह्मण में। बोलो ये जात जंग जूझन की बात नहीं। तू मुझे ब्राह्मण समझ रहा है? ऐसे ब्राह्मण होते हैं, कैसे होते हैं? सन लेकर के जन्म भी अजरामर जन्मा हूं, अब चल अखंड अनंत अधिकारी हूं। माता पिता आचार्य की सेवा में प्रवीण सदा, साधु और सज्जनों का सदैव हितकारी हूं। ब्रह्म का विचार लिए केवल तपस्वी नहीं, कर्मे कुठार लिए वीर व्रतधारी हूं। काम मदहारी त्रिपुरारी का सेवक मैं, क्रांतिकारी अद्वितीय बाल ब्रह्मचारी हूं। भीख मांगने वाला नहीं हूं मैं। बाबा बाबा एक निवेदन था आपके चरणों में। आप बहुत दूर से चल के आए हैं, आपके चरण दुख गए होंगे, चरण दबा दूं। बहुत समय से आप शस्त्र लेके घूम रहे हो, हाथों में दर्द हो रहा होगा, हाथ दबा दूं। बहुत समय से आप अपने मुंह से चिल्ला रहे हो, मुंह में दर्द हो गया होगा, आपका गला दबा दूं। कुछ दबाएगा भी कुछ? श्रीमान भूलो ना जात जंग जूझन की बातर में। भोजन और भोजन कबूले कोस दूरी के, तनबल साधन में निबल बने रहत और प्रबल बने रहत। भोजन बल भूरी के, बरछी कटार तेग तीर के ना वीर होत। ब्राह्मण वीर होत, खोआ खाड़ खीर पूरी के। ए क्षत्रिय, बढ़त तू कब का क्षत्रिय है? खोआ खार खीर पूरी अभी मिलेगा। जल ए लक्ष्मण, बोले रघुवंशी की करके प्रभुता। हे मुनिश्रेष्ठ, विप्रों की तो ऐसी वंदना है, ऐसी प्रशंसा है कि जो उनसे भयभीत रहता है वह इस त्रिभुवन में और किसी से भी भयभीत नहीं होता है। कहिए बतला दें वह क्या है जिसका हमको अब भी डर है। द्विजराज देखिए नीचे को, यह उन चरणों की ठोकर है। सोने मृदु गुड़ बचल रघुबर के। ये क्या? राम के वक्ष स्थल पर मेरे बाबा भृगु का चरण चिन्ह, लेकिन ये चिन्ह तो नारायण के वक्ष स्थल पर था। तो क्या वो नारायण ही राम के रूप में धरा पर आ चुका है? संभव है। जब एक अकेली ताकत ने शंकर का धनुष विदार दिया तो मन मेरा ये कहता है कि नारायण ने अवतार लिया। लेकिन अभी संशय है और उस संदेह का निवारण भी मैं कर लेता हूं। राम रमा राम रमापति कर धन ले खेचहु मिटए मोर संदेहु। राम, यदि आप वही हैं जो जनाना चाह रहे हैं तो ये मेरा धनुष लो, इसकी प्रत्यंचा खींचकर मेरे संदेह का निवारण करो। ये लो। तेज चाप आप ही चल गयाऊ, परशुराम मन विस्मय भयाऊ। दूर हो गया संदेह। हे सूर्य
सूर्यवंश रूपी कमल वन को खिलाने के लिए सूर्य के समान, हे दैत्य वन को जलाने के लिए अग्नि के समान, हे श्री राम आपकी जय हो, जय हो, जय हो। होए धर्म की उन्नति, सर्व पाप की क्षय। एक बार मिलकर बोलो श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी।